देखो ऐसा है, आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली में सरकार बनी, उसके बाद केजरीवाल ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की और जिसका ढिंढोरा आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे भारत में खूब पीटा। और उन्होंने यहां तक भी कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मुआवजा देने वाली अगर कोई सरकार है तो वो केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली की सरकार है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो बार बार खुद को किसान ही मानते हैं, किसान का बेटा कहते हैं। और पंजाब में भी उन्होंने बहुत सी इस तरह की बातें कही कि हमारी सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। लेकिन मैं इसमें दो पहलू समझता हूं जो ये मामला था। एक तो कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी आंदोलन हो, वो जितना लंबा खिंचता जाएगा ना उतना वो कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि आम जनमानस कितने के दिन आएगा। ठीक बात। अब उन्होंने इतने महीने से वो बॉर्डरों पर बैठे हैं। ये तो मैं एक और खास बात बताता हूँ, इसकी गिनती भी पूरे देश में और विशेषकर हरियाणा और उत्तर भारत में इसलिए होगी इन दोनों बॉर्डरों की, जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आमरण अनशन का ऐलान किया। वरना तो ये पहले 9 महीने पहले बैठे थे। सही बात है, 9 महीने से बैठे थे ये। बिल्कुल। लेकिन जब तक उन्होंने आमरण अनशन का ऐलान नहीं किया और जब तक ये नहीं लगा लोगों को कि ये मर सकते हैं, उन्होंने 120 दिन से ऊपर हो गए, बिल्कुल ठीक है, तो तब ये मूवमेंट कहीं ना कहीं हलचल में आई। अब केजरीवाल की सरकार ने या भगवंत मान की सरकार ने क्यों किया, केजरीवाल की पार्टी की सरकार ने, मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये है कि वहां जो उपचुनाव होना है और दूसरा इस मूवमेंट से कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है वो जरूर नाराज था। और किसान आंदोलन पार्ट 1 में भी व्यापारी वर्ग नाराज था, बिल्कुल था, और जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना भी पड़ा। अब केजरीवाल की पार्टी को ये समझ में आ गया होगा कि अकेले किसानों के वोटों से तो काम चलेगा नहीं, तो व्यापारी वर्ग भी चाहिए, शहरों के भी वोट चाहिए, क्योंकि बॉर्डर बंद होने से देखो बहुत अव्यवस्थाएं भी फैलती हैं।